मेरा नाम सफदर हुसैन है, मियाँ चन्नू से बिलोंग करता हूँ। जहाँ हमने बियॉन्ड बिजनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से एक यानी अदारा शुरू किया है, जिसमें हम जो है ऑनलाइन बिजनेस यानी डिजिटल मार्केटिंग और उसके जो अलावा जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं जैसे अमेज़ॉन है, ईबे है, शॉपिफाई है, दराज है, इनसे रिलेटेड लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे सुबह 10 बजे से हम स्टार्ट होता है और रात 10 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं। रूटीन ये है कि हम 2 घंटे की क्लास है, इसमें हम थ्योरेटिकली भी पढ़ाते हैं पूरे की पूरी नॉलेज जो है कि जैसे अमेज़ॉन पे काम करना है, कैसे करना है, अगर आपने ऑनलाइन आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है और लोगों को कैसे टारगेट करना है, लोगों को टच कैसे करना है, या आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या वैसे ही आपकी कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, या आपका कोई फेसबुक का कोई पेज है, या आपका यूट्यूब का कोई चैनल है, उसको आपने किस तरह उसको रैंक कराना है। इसमें हमने पूरी की पूरी वो टेक्निक बताते हैं, एसईओ क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह के कीवर्ड्स हैं, और उसका हम सर्चिंग वॉल्यूम भी हम चेक कर लेते हैं। टूल्स यूज़ करते हुए हम ये चेक कर लेते हैं कि हम कौन से कीवर्ड ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, उससे रिलेट हम अपने कीवर्ड्स को किस तरह लिंक कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट ऑफिस है। इसके अलावा भी हमारे 2-3 सेटअप हैं, यहाँ पे फिज़िकली अकाउंट भी चल रहे हैं, वहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं। जहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास फिज़िकल अकाउंट खुले हुए हैं, बाकायदा उस पर हम ट्रेनिंग कराते हैं, लिस्टिंग की भी, ऑर्डर प्रोसेसिंग की भी, सीआरएम भी करा रहे हैं, और प्रॉपर तरीके पे प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। सफदर हुसैन साहब के पास हाजिर हुए हैं। ये माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग में एक नाम बन चुके हैं। इनसे पूछते हैं आज के डिजिटल मार्केटिंग और उसके आगे फिर उसकी कुछ ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि आजकल आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा अमेज़ॉन कंपनी ऑनलाइन कंपनी है और इस कंपनी को लेकर हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो सफदर हुसैन साहब से पूछते हैं कि वो इस सिलसिले में हमें क्या गाइड करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और फिर उसके बाद अमेज़ॉन के बारे में भी आपसे बात करते हैं। तो पहले तो आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। सफदर सर नाम है मेरा, मियाँ चन्नू से बिलोंग करता हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना मैंने कराची में गुजारा है। वहाँ बेसिकली मेरे जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कंप्यूटर के हवाले से है। 89 से कंप्यूटर फील्ड में हूँ। 93 में जब ऑफलाइन इंटरनेट आया था, तो उस वक्त से हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। 93 से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ाया भी है। रिसेंटली जो है पूरी दुनिया में एक रिहर्सल हुई कोरोना के हवाले से, तो इसलिए ये ज़रूरत समझी गई कि अब जो है जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन शिफ्ट होगा। जो बिज़नेस हम अपने बाज़ारों में और शहरों में जो बिज़नेस हो रहा है, मार्केटों में बिज़नेस हो रहा है, ये सारे का सारा ग्रेजुअली जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरत है कि लोगों के अंदर यानी ये बिज़नेस होता कैसे है, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है, और बिज़नेस रन कैसे करता है, और इसके क्या क्या लवाजमात हैं। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ये पूरे का पूरा नॉलेज है एक, जिसमें यानी ई कॉमर्स जो वेब डिज़ाइनिंग है उससे लेकर रैंक कैसे कराना है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, और सारे का सारा ये एक नॉलेज है। अब ये इतना यानी पॉपुलर हो गई है बात कि लोग जो है अपनी पहले इस पर फोकसिंग नहीं थी लोगों की, अब ज़्यादातर लोग जो है इसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को इसके लिए तैयार किया जाए, ट्रेन किया जाए, और ऐसे लोग जो है उनको तैयार किया जाए जो ऑनलाइन बिज़नेस को समझते हों, ऑनलाइन बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को जानते हों, और ऑनलाइन बिज़नेस रन कैसे करता है। ऐसे एक्सपर्ट लोग, ऐसे लोग तैयार किए जाए और
इस हवाले से जो ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस, अमेज़ॉन ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। अच्छा सफदर साहब, ये डिजिटल मार्केटिंग में जो एक अहम पॉइंट है, या इसको हम सेगमेंट कह सकते हैं, अमेज़ॉन, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं। हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो जानना चाहेंगे कि अमेज़ॉन क्या है, क्योंकि वो भी बिज़नेस करना चाहते हैं। तो आप एक बिगनर की तरह जो हमारे व्यूवर्स को कंसीडर एज ए बिगनर, और उनको समझाएं कि अमेज़ॉन क्या है और उसका बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि अमेज़ॉन का ऑपरेशन नहीं है, जहाँ पे लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दुनिया में तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों में अमेज़ॉन ऑपरेशनल है और वहाँ फिज़िकली जो है लोग बिज़नेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमेज़ॉन का ऑपरेशन ना होने की वजह से जहाँ पे लोग जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ बैठ के अकाउंट, तो जिस मार्केट प्लेस में आपने काम करना है, मतलब यूके, यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दुबई, जहाँ पे यानी ऑपरेशन है उसका अमेज़ॉन का, तो काम तो वहाँ फिज़िकली हो रहा है, लेकिन जहाँ बैठ के जहाँ से लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहीं बैठ के यानी उस अकाउंट को रन करते हैं, यहीं बैठ के यानी प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, और ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है, और CRM यानी जो हमारे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है वो कैसे यानी कि उसको मैनेज करना है, ये सारे की सारी सर्विसेज यहाँ बैठ के हो रही है। अच्छा सफदर साहब, मुझे बताएं कि मैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में अमेज़ॉन का बिज़नेस कर सकता हूँ यहाँ बैठकर। सारी मार्केट प्लेस जहाँ जहाँ अमेज़ॉन जो है ऑपरेशनल है, यहाँ बैठ के सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। पाकिस्तान से जिस मार्केट प्लेस में आप काम करना चाहते हैं और वहाँ पे अमेज़ॉन ऑपरेशनल है, वहाँ पे आप यहाँ बैठ के, यानी दो तरह से बिज़नेस है। एक तो ये है कि वहाँ आप पार्टनरशिप कर लें किसी के साथ, दूसरी है कि अकाउंट तो वहीं खुलेगा, जो भी वहाँ का जिस मार्केट प्लेस में, जिस कंट्री में आप काम करना चाहते हैं, वो वहाँ अकाउंट वहाँ पे खुलेगा, और आप सर्विस यानी अकाउंट जो है वो रन यहाँ बैठ के होगा। सारे का सारे जो बिज़नेस जो है उसकी जो सर्विस के हवाले से है। फिज़िकली जो है प्रोडक्ट भी वहाँ से सोर्स की जाएगी, प्रोडक्ट यहाँ से सोर्स करके भी भेज सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया है। उसका क्राइटेरिया ये है कि जो अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर दो तो प्रोडक्ट भी लिस्ट हो जाएगी। और यहीं बैठ के यानी हंटिंग भी की जाती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग हम फिज़िकली यहाँ बैठ के यानी यहाँ का कंप्यूटर यूज़ करते हुए वो कर रहे होते हैं, और ऑर्डर प्रोसेसिंग भी यहाँ बैठ के हम कर रहे होते हैं। यहीं पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और आगे जो है ना उसको शिपमेंट कराते हैं। और सबसे पहले ये कि वहाँ अकाउंट खोलना ज़रूरी है। जिस कंट्री में आपने काम करना, मार्केट प्लेस तो आपकी अमेज़ॉन होगी ऑनलाइन। जिस कंट्री में जो टारगेट कंट्री है, जिस मुल्क के अंदर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उस मुल्क के अंदर अकाउंट खोलना पड़ेगा अमेज़ॉन का, जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलें वहाँ पे, कंपनी का ही नेम पे आप जो है वो बैंक अकाउंट खोलें। और ये कंपनी खोलने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है वो भी उसी कंट्री की होनी चाहिए। आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पे कंपनी खुल गई, कंपनी के नाम पे ही आपका जो है बैंक अकाउंट खुल गया, और आपके पास वैलिड ईमेल है, एड्रेस है, और आपके पास मोबाइल जो है ना, जो वर्किंग मोबाइल है वो, और ये आपकी कंपनी, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी कंपनी, आपका बैंक अकाउंट और आपके मोबाइल पे जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है जिस पे अमेज़ॉन का अकाउंट खुल जाता है। उसकी वेरिफिकेशन होती है, बाज़ औक़ात कुछ वो डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं, जिसमें यूटिलिटी बिल्स हैं। यूटिलिटी बिल्स में जो है वो आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वहाँ कोई आपकी गैस की कोई सप्लाई लगी हुई है, इस तरह के बिल जो है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं, वो आप स्कैन करके उनको प्रोवाइड कर दें, या फिज़िकली अगर वो मांग रहे हैं तो आप कोरियर कर दें। इससे जो है आपका बैंक अकाउंट अमेज़ॉन का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। जब अकाउंट वेरीफाई हो गया तो उसके बाद हमने जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं
उसका क्राइटेरिया चेक करेंगे, जो उस क्राइटेरिया में वो आ रही है प्रोडक्ट, उसको हम लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करने का जो वो सबसे आसान ये है कि आप अगर बिगिनर हैं, आपने अभी यानी इतनी आपको बिज़नेस के मुतलका और मार्केट प्लेस में बिज़नेस कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ों का पता नहीं है, तो आप बिल्कुल इजी वे में जाएंगे, 2-4 सेलर जहाँ बैठे हुए वो प्रोडक्ट वो अपनी सोर्स कर लें और उन्हीं के अंदर जो है अपने प्राइस सेट करके अब एक क्राइटेरिया अमेज़ॉन का, फर्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्ट वहाँ लगाओगे तो आपके प्राइस उसको जितने वहाँ सेलर बैठे हुए उनसे थोड़े से कम प्राइस पे आप अगर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो आपकी प्रोडक्ट न्यू लिस्टिंग में टॉप पे शो हो जाएगी। सफदर साहब, हमने सुना है कि अमेज़ॉन के मुतालिक अक्सर लोग बात करते हैं कि शायद ये कोई इलीगल एक्टिविटी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, एक है यहाँ से अकाउंट का खुल जाना, वो ऑपरेशनल नहीं है, ये एक वो कह लें कि पाबंदी है कि आप यहाँ से अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले भी लोग अब एक बंदा आईटी का एक्सपर्ट है, वो पूरी दुनिया को टारगेट करके अपने आईटी से रिलेटेड उनको सॉफ्टवेयर बना के सेल कर रहा है, सर्विस सेल कर रहा है, तो वो कहाँ की इलीगल। यहाँ का लायर जो है, बाहर किसी बंदे को केस है, उसको उसके साथ कंसल्टेंसी है, यहाँ के बिजनेस मैन जो है उनकी कंसल्टेंसी बाहर है, वो अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। तो इसी तरीके पे हम लोग भी वहाँ के जो हमारा पार्टनर कह लें उसको, या हमारा जिसे हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो हमारे साथ सर्विस एग्रीमेंट करके हमें जो है उस पे कर रहा है। और सर्विस सेल करना पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी इलीगल नहीं है। और हम जो वहाँ वो सेल जो कर रहे हैं वो सारी की सारी कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, उस पर टैक्स पे हो रहा है, उसकी क्राइटेरिया पूरा किया जा रहा है। उस मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो लोग जो है उसे यानी फेमिलर हैं, लोग उसको परचेज कर रहे हैं, वहाँ यूज़ कर रहे हैं, उस मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है। फिर अगर हम बाहर से भी प्रोडक्ट वहाँ को भेजते हैं तो बाकायदा बॉर्डर पे वो इलीगल जाती है, कंसाइनमेंट जाता है, वहाँ से इंपोर्ट ड्यूटी होती है, वो चेकिंग होती है और लीगली वहाँ जो है वो प्रोडक्ट जाती है। उसके बाद उसकी जो सेल का क्राइटेरिया है वो पूरा करने के बाद प्रोडक्ट सेल होती है। कोई चीज़ इलीगल नहीं है, कोई चीज़ इसमें इर्रेगुलर नहीं है, बिल्कुल लीगल काम हो रहा है और रेगुलर तरीके से काम हो रहा है। अच्छा सफदर साहब, आपने ये जो इंस्टीट्यूट बनाया है इसके बारे में हमें बताएं कि इसमें क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, किस तरह की क्लासेस हो रही हैं और टाइमिंग्स क्या हैं। पहली बात तो ये है कि मियां चन्नू हब है ऑनलाइन बिजनेस का, यहाँ लोग पायनियर हैं जिन्होंने यानी इस बिज़नेस को शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मिसकंसेप्शन बहुत है, यानी जो काम कर रहे हैं उनके अंदर भी और जो सीखना चाहते हैं उनके अंदर भी, यानी रेगुलर तरीके पे कोई नॉलेज जो है जहाँ पे लोगों को डिलीवर नहीं किया गया, लोगों को नहीं दिया गया। हालांकि बात ये थी कि जितने अकाउंट जहाँ चल रहे हैं अगर इसको थोड़ा सा इस पे काम कर लिया जाता तो 50 मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है इस पे खड़ा हो सकता था। अभी इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आपके इस काम पे जो मियां चन्नू के अंदर हो रहा है, जो मियां चन्नू के अंदर काम हो रहा है, इसको देखते हुए पूरी दुनिया से लोग 11 से लेकर 14 सितंबर तक लाहौर में एक ई-समिट हुई है। वो लोग आपके साथ जो है एग्रीमेंट करने के लिए आए, वो लोग आपके साथ नेगोशिएशन करने आए, वो लोग आपसे काम सीखने के लिए आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बात वही आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं, हम में से कितने लोग जो है वहाँ उनके साथ जिनको पता था कि यहाँ कोई इवेंट हो रही है, हालांकि अमेज़ॉन के इस बिज़नेस के हवाले से, ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से जितने पाकिस्तान के गुरु थे, सनी अली, रेहान अल्लाह वाला, अमाद जाफरी, नेबलर के साकिब अज़हर, ये सारे के सारे लोग वहाँ मौजूद थे। हुज़ैफा, ये होस्ट थे सारे के सारे, इन लोगों ने होस्टिंग की है, इन लोगों के साथ वो सेशन, लाइव सेशन हुए। और मियां चन्नू के हवाले से हम देख लें कि हमारा कोई बड़ा डेलीगेशन, मुझे नहीं पता कि कोई गया होगा वहाँ पे, लेकिन उसकी कोई ऐसी वो नहीं है कि जो मंजरेआम पे बात हुई हो कि हमने वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट किया।
हमने इन लोगों के साथ को नेगोशिएशन किया हम। लेकिन इसको कह लो कि मेरी एफर्ट कह लो या मेरी खुशकिस्मती कह लो कि अल्लाह के शुक्र से मियाँ चुन्नू से 2 लोग जो थे, मुबशर सलीम और मैं, वहाँ पे, क्योंकि हम एक बड़े ग्रुप के साथ अटैच थे, तो हम लाइव सेशन में जूम पे हमारे सेशन होते रहे। हमारे पूरी की पूरी स्केड्यूल आता था हमारे पास कि आज के दिन रूम नंबर 1 में क्या होना, रूम नंबर 2 में क्या होना, रूम नंबर 3 में क्या होना है। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑनलाइन हम सेशन अटेंड करते रहे और लाइव सेशन क्वेश्चन आंसर के अंदर भी हमने पार्टिसिपेशन की। अच्छा सर, ये बताएं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो किसी भी इंसान के ज़हन में रेज़ होता है वो ये कि अमेज़ॉन पे काम करने से क्या एक्सपेक्ट करता है, वो क्या कमा सकता है, मतलब किस लेवल पे जा सकता है? एक्चुअल हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हुए इसमें ऐड कर रहे हैं अमेज़ॉन को। अर्निंग तो पूरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें अमेज़ॉन के अलावा भी अर्निंग हो सकती है। असल ये है कि जो हमारा करेंसी डिफरेंस है, इस वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है हमें। साल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ कि हम 1 घंटे या 2 घंटे काम करके, कोई हमारी ऐसी एक्सपर्टीज़ है कि वो हमारे क्लाइंट हैं वहाँ पे जहाँ हमसे वो सर्विसेज ले रहे हैं, 1-2 घंटे के वो $1000 या $1500 हमें मंथली पे कर रहे हैं। और यही अगर हम पाकिस्तानी रुपये में बात करें कि 1500 पाकिस्तानी रुपीज़ पे और 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ पे हमारे घर में 1 महीने के लिए कुछ यानी क्लीनिंग करने के लिए भी नहीं आता हमें। वो चूँकि करेंसी डिफरेंस की वजह से वो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर, एक बड़े कंट्री के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा होने की वजह से आपका सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है और आप लेस एफर्ट से बहुत ज़्यादा सेल कर लेते हो। और ये वॉल्यूम जो है, इसका जो प्रॉफिट है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ये तो मैं अमेज़ॉन के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो उस हवाले से भी आपके अंदर कोई भी एक्सपर्टीज़ है वो आप टारगेट करके अपने क्लाइंट बना लेते हो, स्टूडेंट बना लेते हो, तो वो भी इसी तरह डॉलर और पाउंड में वो पे होना है और उस पे आपको बहुत बड़ा यानी कि वो वॉल्यूम में आप कमाई कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि वॉल्यूम और करेंसी रेट मैटर करता है और उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या अर्न करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हों और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो हमारे अमेज़ॉन और डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक के हवाले से, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस तरह का नॉलेज जो है हमारे माशरे में स्प्रेड हो सके। फ्रेंड्स, इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी टॉपिक पे कोशिश करेंगे कि मज़ीद वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएँ। अल्लाह हाफिज़।